नमस्कार फ्रेंड्स, जैसा मैंने बोला था कि दोपहर में मैं बताऊंगा कि आपका क्या क्या गलती है, तो आप उसको देख सकते हैं। देखिए, एक प्रिंट हमारे हाथ में है। प्रिंट में पूरा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक एक एक स्टेप बताऊंगा कि कहाँ पे आपका क्या गलती है, तो उसको सुधारना होगा और वो देखना होगा कि कैंसिल करके फिर से भरना है। मतलब बहुत सारा ऐसा चीज़ है जहाँ पे, जैसे आपका देखिए नाम में अगर गलती है तो आप OTR एडिट का टाइम आएगा तभी हो सकता है, या फिर उसके BPSC ऑफिस से होगा। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी के लिए भी मैंने एप्लीकेशन दे रखा है। आधार कार्ड नंबर के लिए भी एप्लीकेशन दे रखा है। जेंडर मेल फीमेल का भी अभी OTR में ही अपडेट होता है, लेकिन वो अभी ऑप्शन नहीं आ रहा है। यहाँ तक का ठीक है। फिर उसके बाद आपने रेसिडेंस वाला जो कॉलम आता है, रेसिडेंस में आपने रेसिडेंस किया क्या है, आपका पहले से OTR था, आपने नया रेसिडेंस यहाँ पे अपडेट कर दिया, लेकिन अपलोड आपने नया नहीं किया। या फिर वैसे दूसरा ये कंडीशन है कि आपने नया अपलोड कर दिया और यहाँ OTR में अपडेट नहीं हुआ। ये दो चीज़ है यहाँ से। तो दोनों कंडीशन में आप चाहे तो छोड़ सकते हैं। आगे जो फॉर्म भरा जाएगा उसमें आप अपडेट कर लीजिएगा, और आपको मेंस में मौका मिलता है डॉक्यूमेंट्स ले जाने का। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है उस समय भी। तो एक जगह भी अगर आपका डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो गया या सीरियल नंबर में या फिर वहाँ, तो ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग उतना बड़ा मिस्टेक नहीं है, कंसाइडर बोर्ड इस पर कर देते हैं। लेकिन अगर आपको फिर भी लगता है कि नहीं भैया हमें बदलना है, तो आप बदल लीजिएगा, आपके लिए बेहतर होगा, बदल लीजिएगा। सेम कंडीशन NCL में भी है या EWS या कास्ट में सेम कंडीशन है, वही चीज़ दोनों यहाँ पे है। जस्ट उसके नीचे आते हैं, फ्रीडम फाइटर आप थे और आपने यस आपने नो कर लिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, प्रॉब्लम तब होगा जब फ्रीडम फाइटर का जो कट ऑफ कम जाता है और आपका एक आध दो नंबर से छूट जाता है, तो उस समय आपको परेशानी हो सकता है कि आपको लगेगा कि नहीं हम फ्रीडम फाइटर में फॉर्म भरते तो हो सकता है। तो अगर आप आपके कोई फ्रीडम फाइटर में हिस्सा लिए थे, तो आपने अगर नो कर लिया है तो कैंसिल करके फॉर्म को फिर से आप भर सकते हैं, वो आपकी मर्जी के ऊपर है। हैंडीकैप आप थे, आपने नो कर लिया, या फिर आप नहीं थे, आपने यस कर लिया, तब आपको कैंसिल करके फिर से फॉर्म भरना होगा। जस्ट नीचे एक्स सर्विसमैन वाला कॉलम है, वो सब अब क्या बिहार सरकार के कर्मचारी थे और आपने नो कर लिया और आपका 3 साल हो गया था, तो इसको यस करना था आपको। फिर बाद में वेरिफिकेशन के समय, इंटरव्यू के समय आपको जो डिटेल्स आपसे पूछा जाता है, वहाँ पे दिक्कत हो सकता है। और जस्ट उसके बाद आपका क्वालिफिकेशन का टैब आता है। इसमें आपको इंटर का डिटेल्स नहीं दिखेगा, इंटर का डिटेल्स नहीं दिख रहा है, लेकिन आपने इंटर का डिटेल्स फिल किया है, नो इशू। आप B.Ed पास थे, LLB पास थे, एस्टेट पास थे, सीटेट पास थे, इसका कॉलम आपने नहीं फिल किया। आगामी टीचर वाले वैकेंसी में आप हिस्सा लेंगे, बाद में आप OTR अपडेट कर सकते हैं। अभी मैट्रिक ग्रेजुएशन का डिटेल्स, मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन के डिटेल्स आपने फिल कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसमें डेट ऑफ पासिंग गलत कर दिया, मार्कशीट की जगह सर्टिफिकेट नंबर दे दिया, मार्क्स गलती हो गया, इसके कारण आप कैंसिल फॉर्म को आपके ऊपर है, फॉर्म कैंसिल करके आप भर भी सकते हैं, नहीं तो कोई इससे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। मैंने बहुत सारे इंटरव्यू को देखा है, इंटरव्यूअर को देखा है, उनसे पूछा है कि इस तरह का मिस्टेक होता है तो क्या परेशानी होता है। और मैं खुद भी BPSC ऑफिस में जाके इन सारे सवालों पे मैंने बात विमर्श किया हुआ है, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। और जस्ट नीचे आते हैं, उसके बाद आपने फॉर्म पोस्ट जो सिलेक्शन है, FAO अकाउंट वाले के लिए, मैथ वाले के लिए, इकोनॉमिक्स वाले के लिए ही ऑप्शन आता है। अगर आपका ये था और सब्जेक्ट आप छोड़ दिए और आपको लग रहा है कि नहीं हमें ये भी ऐड करना था, वो आपके ऊपर है, कैंसिल करके आप ऐड कर सकते हैं। और अगर आपने सिर्फ CDPO और FAO ऐड कर लिया, CCE छूट गया, तब तो फिर आपको BPSC 72 एग्ज़ाम देने का कोई मतलब नहीं बनता है हमारे अकॉर्डिंग। वो आप देख लीजिए अगर आप कैंसिल करके, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग सही है, CCE को आप ऐड कर लीजिएगा, ज़्यादा अच्छा। और मैं इसी वीडियो में बताऊंगा आज कितना फॉर्म भरा गया है, वो आप बिल्कुल अच्छे से मतलब वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको पता चल जाएगा। और जस्ट उसके बाद नीचे आते हैं प्रीवियस अटेम्प्ट। बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट आ रहा था हमारे व्हाट्सएप पे कि भैया मैं एम्प्लॉय नहीं था और मैंने 1 अटेम्प्ट, 2 अटेम्प्ट, 3 अटेम्प्ट फिल कर दिया है, नो इशू है, इससे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, वैसे कैंडिडेट जो बिहार एम्प्लॉय थे और यहाँ पे उन्होंने भी 0 कर लिया, तो फिर आपको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपने जब मेंशन कर रखा है कि मैं बिहार एम्प्लॉय हूँ, इस डेट से इस डेट तक ज्वाइन किया, एक्सपीरियंस कॉलम में वो सारा डिटेल्स दिया, नो इशू। सर्टिफिकेट नंबर, सीरियल नंबर, इशू डेट वगैरह में भी थोड़ा बहुत इशू है, नो प्रॉब्लम होता है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। एफिडेविट बना के ये सब सारा चीज़ सुधर सकता है। मेजर जो मिस्टेक होता है
कैटेगरी आपने गलती कर लिया तो उसका अभी कैटेगरी गलती कर लिया, कैंसिल करके फॉर्म भर लीजिए। और नाम वगैरह तो OTR में ही एडिट हो रहा है, अभी कोई ऑप्शन उसका है नहीं। तो जो चीज़ था वो मैंने बता दिया, और आपके ऊपर है, आप कैंसिल करके फिर से भरना चाहते हैं या नहीं भरना चाहते। और अभी तक कितना फॉर्म चला गया वो मैं बता दे रहा हूँ। देखिए अभी 4:17 में मैंने एक फॉर्म भरा है, तो BPSC 72 में कितना फॉर्म चला गया। ये जो फॉर्म अभी मैंने भरा था 4:17 में एक फॉर्म भरा था। रजिस्ट्रेशन नंबर मैं नहीं दिखा सकता हूं, इसलिए नहीं दिखा सकता हूं क्योंकि उन्होंने मना कर दिया था कि भैया हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं दिखाना है। तो जब उन्होंने मना कर दिया तो रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं दिखा नहीं रहे, लेकिन बोल तो सकते हैं आपको। 5,62,122 4:17 पर 5,62,122 फॉर्म फाइनली सबमिट हो गया। और रात के साढ़े 11 बजे तक, 11:45 तक, मतलब अंतिम समय तक मैं एक वीडियो और लेके आऊंगा, अपडेट करूंगा। और उसके बाद डेट एक्सटेंड होता है या नहीं होता। देखिए डेट एक्सटेंड का नोटिस आज नहीं आने को है क्योंकि आज संडे है, BPSC ऑफिस आज बंद होता है। मे भी अगर नोटिस आ जाए तो मैं अपडेट कर दूंगा, लेकिन संभावना कम है उसका, डेट एक्सटेंड होता है कि नहीं होता। लेकिन डेट एक्सटेंड का आपको वेट नहीं करना है, फॉर्म को जल्द से जल्द भर लीजिए अगर आप चाहते हैं फॉर्म को भरना। ऐसे ही अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू, गुड लक।